माय चैनल स्टडी विद निशा ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। जैसे मैंने बोला था कि मैं नया वीडियो समास का लेकर आऊँगी, जो कि समास इस समय कई परीक्षाओं में भी आ रहा है, बोर्ड की परीक्षाओं में भी आ रहा है। तो आज मैं समास का विषय लेकर आई हूँ और समास को मैं एक्सप्लेन अपने वीडियो के माध्यम से करना चाहती हूँ। समास क्या होता है? मतलब दो शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। लेकिन हम इस तरह से नहीं कह सकते कि कोई भी शब्दों का मेल हो गया तो वो समास हो गया। समास की भी एक व्याकरणिक परिभाषा होती है, जो कि मैंने काफ़ी गहन अध्ययन के बाद आप लोगों को बताया कि समास क्या होती है, समास को पहचानने का तरीका होता है, उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। जैसे समास की परिभाषा अगर हमें लिखने के लिए आती है तो मैं समास के लिए क्या लिखूंगी? समास वह शब्द या रचना विधि है जिसमें अर्थ की दृष्टि से भिन्नता, अर्थ की दृष्टि से यानी अर्थ अलग अलग होते हैं, भिन्नता रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। दो अलग अलग अर्थ रखने वाले शब्द मिलकर अन्य किसी स्वतंत्र मीन्स अलग शब्द की रचना करते हैं, उन्हें हम समास कहते हैं। तो इस तरह से हमारे दो अलग अलग शब्द हैं, उनको अगर हम मिला देते हैं तो एक शब्द की नए शब्द की रचना हो जाती है, वही हमारा समास होता है। इस तरह से समास हमारे सभी लगभग क्लासों में आता है, बोर्ड की परीक्षाओं में तो अवश्य ही आता है और प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आता ही है। अब इसके दो भाग होते हैं, समास के मेनली दो भाग होते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। पूर्व पद क्या होता है? पूर्व यानी पहला। जैसे अब देखिए दो शब्द अलग अलग हैं, जैसे राजा और पुत्र। तो राजा क्या है? ये हमारा पूर्व पद है, पहला पद है, और पुत्र क्या है? ये हमारा उत्तर पद है। उत्तर मीन्स बाद का पद। तो ये मिलकर क्या बन गया? राजपुत्र। क्या? राजा और पुत्र मिलकर राजपुत्र बन गया। इस तरह से समासों की रचना होती है। अब हमारा नेक्स्ट विषय आता है कि समास के भेद कितने होते हैं। समास के हमारे 6 भेद होते हैं, कहीं कहीं 7 भी दिखा देते हैं, लेकिन 6 भेद होते हैं मेनली। पहला तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास में इसमें कारक के द्वारा शब्दों की रचना होती है, जो हमारे 8 कारक होते हैं उनके द्वारा। लेकिन संबोधन का हम लोग इसमें समास का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन 7 जो होते हैं उन कारकों के द्वारा ही समास की रचना होती है। जैसे रेखांकित, रेखा से अंकित यानी करण का कारक हो गए, तो ये हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। दूसरा अव्ययभाव। अव्ययभाव समास क्या होता है? जहाँ पे हम लोग अव्यय शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनको अलग भी कर देते हैं और मिला भी देते हैं। अब इसके आगे मैं और भी आऊँगी, जैसे यथाशक्ति। यथाशक्ति ये हमारा अव्ययभाव शब्द है, और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ये हमारा यथाशक्ति के अनुसार ये हो जाता है। अब हमारा तीसरा आता है कर्मधारय। कर्मधारय समास क्या होता है? विशेषण और विशेष का काम करता है। इसमें विशेष एक शब्द विशेषण होता है और एक शब्द विशेष होता है। जैसे कि क्या होता है? नील कमल, नीला है कमल, नील कमल। तो इस तरह से ये हमारा कर्मधारय समास हो जाता है। अब चौथा हमारा था द्विग। द्विग समास की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? ये संख्यावाची होता है। इसमें जैसे सप्ताह 7 दिनों का समूह, इस तरह से। जैसे कि पंचतंत्र, 5 कहानियों का समूह। इस तरह से जो हमारा संख्यावाची होता है समास, वो हमारा द्विग समास होता है। अब इसके बाद हमारा आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? इसमें एक विशेष शब्दों के लिए, सबके लिए नहीं रचना की जा सकती। सब जैसे चक्रधर अगर किसी का कोई भी चक्र को धारण कर लेगा तो वो चक्रधर नहीं बन जाएगा। चक्रधर का प्रयोग हमारे विष्णु भगवान के लिए होता है। दशानन, किसी के भी अगर 10 सर हैं तो उसको हम दशानन नहीं कह देंगे। वो दशानन शब्द किसके लिए? विशेष चीज़ों के लिए, विशेष व्यक्तियों के लिए यूज होता है। तो जैसे रावण के लिए हम दशानन का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद आता है हमारा छठा समास द्वंद्व समास। द्वंद्व में क्या होता है? योजक शब्दों के द्वारा जुड़ा होता है, जैसे कि माता पिता, दिन रात, भाई बहन, इस तरह के शब्दों से हमारा द्वंद्व समास बनता है। अब इसके बाद हमारा समास का, ये मैंने समास की परिभाषा बताई। समास में पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, समास के भेद क्या होते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं कि समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह ये होता है दो शब्दों को अलग अलग कर देना, ये विग्रह होता है। इस समास विग्रह के कई क्वेश्चन पेपर में कि समास का विग्रह करिए, तो यही नहीं पता होता कि विग्रह मीन्स अलग करना। इस तरह से हमने समास को काफ़ी
कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देने की, ज़्यादा से ज़्यादा समाज के बारे में बताने की कोशिश की है। और मेरी उम्मीद भी है कि आप लोग अगर इसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब आप लोगों को अगर एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं साइड हो जाती हूँ, एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, विग्रह क्या होता है, समास क्या होता है। अब साधारण भाषा में इसे 2 या 200 से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं, उन्हें हम समास कहते हैं। ये एक छोटी सी भाषा हो, लेकिन जब हमें बोर्ड में लिखना होगा तो हम व्याकरण की सही शब्दों का सही, जितना ही अच्छी भाषा का हम प्रयोग करेंगे उतना ही हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। तो आप लोग कोशिश यही करना कि पूरा संक्षिप्त में ना लिखकर पूरा अच्छे से देना। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, उनमें तो आप लोगों को टिक ही लगाना होगा। तो इसलिए इस तरह से मैंने समास का टॉपिक आप लोगों का आज कंप्लीट कर दिया है। अब हम नए विषय लेकर आऊँगी जो कि आपके लिए सहायक होगा। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देती हूँ। धन्यवाद।